नमस्कार, खबरें धनाधन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित और शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज विपक्ष ने सभी किसानों को बोनस देने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। अलीराजपुर में आबकारी विभाग ने जहरीली शराब के 2 ठेकों पर दबिश दी। नानपुर थाने के बामनटा और तीथी गांव में ये छापेमारी की गई। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। जहरीली शराब के इन ठेकों पर यूरिया से शराब बनाई जा रही थी। आबकारी विभाग ने यहां से यूरिया, पोस्टर पेंट और शक्कर जब्त की। मुरैना में बीआर ऑयल के संचालक सुरेंद्र चंद्र जिंदल के घर आयकर विभाग ने दबिश दी है। आयकर विभाग ने घर, फैक्ट्री और दफ्तर पर छापे की कार्रवाई की। जांजगीर चांपा में बेकाबू ट्रेलर के घर में घुसने से पति पत्नी घायल हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे जाम कर दिया। भिलाई में स्कूली छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल और पीटीआई टीचर को गिरफ्तार किया है। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में इन दोनों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। छत्तीसगढ़ में कृषि उपकरणों के अनुदान में 300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। आरोप है कि किसानों की फर्जी सूची बनाकर अधिकारियों ने घोटाले को अंजाम दिया। सरकार ने ऐसे किसी घोटाले की बात से इनकार किया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। सागर के गढ़ाकोटा में मंत्री गोपाल भार्गव का विवादित बयान सामने आया। मीडिया से बातचीत में भार्गव ने कहा कि किसानों की मौत पर सब हल्ला मचाते हैं, लेकिन जब विधायक की मौत होती है तो कोई हल्ला नहीं मचता है। कांग्रेस में कलह की खबरों के बीच एटीवी पर अरुण यादव ने बाला बच्चन से माफी मांग ली। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव पर विधानसभा क्षेत्र में उपेक्षा का आरोप लगाया था। बाला बच्चन के मामले पर कांग्रेस की तरफ से बयान भी आए। मानक अग्रवाल ने कहा कि बाला बच्चन ने हाईकमान के सामने अपनी बात रखी है और इसे आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें, बाला बच्चन ने प्रदेश अध्यक्ष और अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव पर विधानसभा क्षेत्र में उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़वानी के कार्यक्रम में सचिन यादव को जानबूझकर अतिथि बनाया गया। बाला बच्चन ने प्रदेश प्रभारी से मिलकर इस बात की शिकायत की। बाला बच्चन के आरोपों पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि बाला बच्चन निमाड़ क्षेत्र के बड़े आदिवासी नेता हैं और अगर उनकी उपेक्षा पार्टी में हो रही है तो ये बड़ी बात है। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में एक और किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीज की मौत हो गई। सुपेबेड़ा में किडनी के रोग से मरने वालों की संख्या अब 59 हो गई है। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में ही प्रेम विवाह के बाद समाज से बहिष्कृत गोवर्धन माली नाम का शख्स अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। गोवर्धन माली के पिता कुर्तीराम की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के मुंगावली और कोलारस उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कई जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। प्रचार के दौरान वोटर्स को धमकाने के मामले में चुनाव आयोग से नोटिस पाने वाली मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का एक और विवादित वीडियो सामने आया है। वीडियो में यशोधरा राजे सिंधिया आदिवासियों के बोर खनन की मांग करने पर लाइट यानी बिजली वापस ले जाने की बात कहती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बेटी फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रीवा की रहने वाली अवनी ने गुजरात के जामनगर एयरबेस से MiG-21 में उड़ान भरी। मध्य प्रदेश में सरकार छात्रों को 7 लाख साइकिल बांटने की तैयारी में है, पर विदिशा में पिछले साल लाई गई 5000 साइकिल अब तक छात्रों को नहीं बांटी गई। चुनावी साल में सरकार की तरफ से बच्चों को साइकिल बांटने के सवाल पर कांग्रेस ने कहा कि जब बच्चों को स्कूल जाना था तब ये साइकिल नहीं बांटी गई, अब सत्र खत्म होने के बाद क्यों ये साइकिल बांटी जा रही हैं। बीजेपी ने कहा कि बच्चे वोट नहीं होते, कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। शाजापुर के दातार गांव के लोगों ने रोसला गांव के पंचायत सचिव प्रताप सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लोक कल्याण शिविर में शिकायत की है। गांव के लोगों का गुस्सा देखकर कलेक्टर ने मंच से ही पंचायत सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को इंदौर से अपनी लव स्टोरी याद आ गई है। इंदौर पहुंचे आनंद महिंद्रा ने इंदौर को साफ शहर बताया। छतरपुर में एक पूर्व विधायक
के आयोजन में फायरिंग की गई है। रोक के बावजूद फायरिंग किए जाने पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। सीधी में टॉर्च जलाने पर पुलिसकर्मी ने घर में घुसकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस इस मामले को दबाने में जुटी हुई है। एएसपी ने बिना जांच के ही युवक को गलत बता दिया। मंदसौर में बस पलटने से 23 लोग जख्मी हो गए। बस शामगढ़ से नारिया जा रही थी। घायलों को गरोठ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट के विरोध में मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन भी उतर आया है। एसोसिएशन ने पूरे घटना की निंदा करते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने और दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दीपक बाबरिया एक बार फिर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 23 फरवरी से दीपक बाबरिया प्रदेश में सक्रिय दिखेंगे। इस दौरे की शुरुआत जबलपुर से होगी। दीपक बाबरिया कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा करेंगे। सागर में राज्यपाल आनंदीबेन की सुरक्षा में चूक देखने को मिली। यहां स्कूल के निरीक्षण के लिए जा रही राज्यपाल की कार से एक गाय टकरा गई। रायसेन की रामकली गौशाला में गायों की मौत की जांच पूरी हो गई है और रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में हर दिन 5 गायों की मौत का खुलासा हुआ है। दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर स्थानीय लोगों समेत बीजेपी नेताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाया और सरकार को अपना वादा पूरा करने के लिए कहा। डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ल ने दावा किया है कि कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की गिरफ्तारी जल्द होगी और कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सीएम रमन सिंह ने विधानसभा में बिलासपुर संभाग के 17 अफसरों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई का खुलासा किया। सीएम ने बताया कि किन अफसरों के घर से कितनी रकम बरामद हुई है। विधायक सियाराम कौशिक के सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने भ्रष्ट अफसरों के पास से बरामदगी का ब्यौरा दिया। गोरस श्योपुर हाईवे के जंगल में लूटपाट की वारदात को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा बनाई गई 2 अहम पुलिस चौकियों का निर्माण कार्य पूरे 8 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाया। इस रूट पर श्योपुर से मुरैना में लूटपाट की बड़ी वारदातें होती हैं। सागर के गढ़ाकोटा में होने वाले कार्यक्रम में बैले डांस का आयोजन कैंसिल कर दिया गया है। ईटीवी की खबर के बाद मंत्री गोपाल भार्गव ने आयोजन को रद्द करने की बात कही। रायपुर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उड़ीसा की हालत बहुत खराब होती जा रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले पर भी रामकृपाल यादव ने दिल्ली सरकार को घेरा और कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने सीएस अंशु प्रकाश के साथ मारपीट हुई। मंडला में प्रस्तावित चुटका परमाणु संयंत्र परियोजना को निरस्त कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह का मानना है कि चुटका परियोजना के चलते नर्मदा नदी खतरे में पड़ जाएगी। नीट पीजी में ऑल इंडिया रैंक में दूसरे स्थान पर आने वाली ग्वालियर की शिराली कॉफी विद सीएम में जाएंगी। साथ ही 26 फरवरी को सीएम हाउस में सीएम शिराली का सम्मान भी करेंगे। दतिया में बीजेपी नेता ने पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता नीरज का कहना है कि उनका ट्रैक्टर पुलिस ने पकड़ा और 25,000 की रिश्वत लेने के बाद उसे छोड़ा गया। पूरी बातचीत का ऑडियो भी बीजेपी नेता ने जारी किया है। बेमेतरा में पीएम आवास योजना से जुड़े अफसरों ने टारगेट पूरा करने के लिए दूसरे राज्य और दूसरे जिलों के लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब तक 14,40,000 रुपए दूसरे लोगों के खाते में ट्रांसफर करने की बात सामने आई है। गुना कलेक्ट्रेट में भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन न होने से नाराज किसान ने जमकर हंगामा किया और कर्मचारी से बदसलूकी की। इसके बाद कलेक्टर ने किसान को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हालांकि कुछ देर बाद इस किसान को छोड़ दिया। भोपाल के एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर कॉलेज के छात्र हाईकोर्ट पहुंचे हैं। कॉलेज की मान्यता रद्द होने के चलते सभी का एमबीबीएस में दाखिला अटका हुआ है। नीति आयोग के आंकड़ों ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एमपी में डॉक्टर्स की भारी कमी है। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी मंत्रियों के मतदाताओं को धमकाने पर जुबान खोलने से इनकार कर दिया। सिंधिया ने कहा कि वे दूसरों के आचरण पर टिप्पणी करना उचित नहीं मानते।
धार में सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं और अपनी अलग अलग मांगों को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कर्मचारियों ने लालबाग परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए मुंडन भी करवाया। इंदौर समेत प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के तीसरे दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर्स ने ट्विटर के माध्यम से सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराकर देश दुनिया को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का असर खंडवा में दिखने लगा है। खंडवा जिला अस्पताल में पिछले 3 दिनों से 3 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। SNCU के आउटबर्न और इनबर्न में भर्ती 3 नवजात बच्चों की नर्सों की देखरेख के अभाव में मौत हुई है। शहडोल में एक पटवारी ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से वेतन न मिलने से परेशान होकर पटवारी ने खुदकुशी की। वहीं गुस्साए परिजनों ने पटवारी संघ के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने शव रखकर विरोध जाहिर किया है। होशंगाबाद के सुहागपुर कन्याशाला में मिड डे मील खाने से 6 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। पन्ना में किसानों ने केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित के सामने जमकर हंगामा किया और शाखा प्रबंधक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसानों का आरोप है कि प्रबंधक सरकारी योजनाओं के एवज में उनसे पैसे वसूलता है। श्योपुर के चैटीखेड़ा में डैम बनाने की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। कोई भी सुनवाई न होने पर किसानों ने रैली निकालकर बाजार भी बंद करवा दिए। इंदौर के परदेशीपुरा स्थित IST में प्लेसमेंट कैंप के दौरान हंगामा हो गया। प्रबंधन की तरफ से सही व्यवस्था न होने से नाराज छात्रों ने पथराव तक कर दिया है। रतलाम में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पकौड़े बेचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग स्वयं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। यहां प्रदर्शन करते हुए 12 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने मुंडन कराकर प्रदर्शन किया है। बुरहानपुर में PM आवास योजना की 40 हजार रुपए की किश्त लेने के बाद मकान नहीं बनवाने वाले हितग्राहियों पर अब FIR दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि दलालों के माध्यम से लोगों ने अपने खाते में मकान की किश्त तो डलवा ली, लेकिन मकान नहीं बनवाया। इंदौर में आयोजित ईसाई समाज के 1 दिवसीय कार्यक्रम के बाद भोपाल पहुंचे धर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील महाराज ने कहा कि ईसाइयों के खिलाफ हिंसा पर रोक लगनी चाहिए। इस बाबत उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल अभी तक जारी है। नीलम पार्क में बैठे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ट्वीट कर अपनी मांगों से सीएम शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया। साथ ही मांगों को पूरा करने की अपील की। पूर्वा में कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग को केंद्र से हरी झंडी मिलने का श्रमिक संगठनों ने विरोध किया है। पूर्वा में मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की बात कही। भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए बीजेपी नेताओं ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इतवारा में बीजेपी नेता और वार्ड 20 के पार्षद संजीव गुप्ता ने इलाके के गरीब लोगों को निःशुल्क में बाल कटवाने और उनकी शेविंग बनवाने के लिए एक मंच लगाया। ग्वालियर में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए वकीलों ने एक अच्छी पहल शुरू की है। इसके तहत महीने में 1 दिन वकील साइकिल से अपने घर से कोर्ट पहुंचेंगे। धमतरी में किसान बाजार का सफल प्रयोग होने के बाद कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस कंसेप्ट को प्रदेश के कई और जिलों में अपनाने की बात कही थी, लेकिन धमतरी के ही आमदी में किसान बाजार शुरू होते ही फ्लॉप हो गया। बलरामपुर जिले में एक बार फिर ईटीवी की खबर का असर हुआ। कुसमी करौधा रूट पर जर्जर पुल की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने पुल के पास जल्द ही एक बाईपास का निर्माण करवाने की बात कही। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए साजन नगर में अपार्टमेंट में चल रही जुए का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुआ खेलते गिरफ्तार हुए हैं। जुआरियों के पास से लाखों रुपए की नकदी जब्त हुई है। इसके अलावा ताश के पत्ते भी जब्त किए गए हैं।
पन्ना में पिछले दिनों हुई 6 चोरियों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से माल भी बरामद किया गया है। वहीं 5 लाख की लूट करने की बात इन्होंने कबूल की है। उज्जैन पुलिस शहर में अपराध रोकने के लिए टोकन सिस्टम लागू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अपराधियों को वार्निंग टोकन बांटेगी और ये देखेगी कि टोकन के बाद कितने अपराध किए गए, क्या उसकी दर में कोई गिरावट आई। खबर जबलपुर से। जबलपुर में 4 महीनों तक युवती से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। लड़की के गर्भवती होने पर यह खुलासा हुआ। 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों में एक बुजुर्ग भी शामिल है। गुना में पुलिस ने मानव तस्करी का खुलासा करते हुए आरोपियों के चंगुल से एक नाबालिग को छुड़ाया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। बालाघाट में बच्चों से अश्लील बातें करने वाले सरकारी शिक्षक को बाल आयोग ने जांच में दोषी पाया है। बाल आयोग ने शिक्षक को हटाए जाने की सिफारिश कलेक्टर से की है। भिलाई के डीएवी स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं क्लास की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा ने सुसाइड नोट में खुदकुशी के लिए स्कूल के प्रिंसिपल और पीटी टीचर को जिम्मेदार ठहराया है। भिलाई में अपनी नानी की हत्या करने वाले आरोपी को जामुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संतोष को शराब की लत थी और शराब के लिए पैसे नहीं देने पर आरोपी संतोष ने 10 फरवरी को अपनी नानी की हत्या कर दी थी। करोड़ों की ठगी के आरोपी डॉक्टर पृथ्वीपाल सिंह सेठी को दुर्ग पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। सेठी पर दुर्ग में चिटफंड कंपनियों के नाम पर 3000 लोगों से 14 करोड़ ठगने के आरोप हैं। सेठी पर देश भर में हजारों लोगों को चूना लगाकर करीब 900 करोड़ ठगने का आरोप इस पर है। कांकेर के बड़गांव में नक्सली ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सर्चिंग के दौरान जन मिलिशिया का सदस्य साधुराम कवाची गिरफ्तार कर लिया गया। काफी दिनों से इसकी तलाश थी। रायसेन में संतों ने समरसता महाकुंभ का शुभारंभ किया है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें भाग ले चुके हैं। पर्यटन, संस्कृति और सहकारिता मंत्री दयालदास बघेल के विभागों के लिए 284 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित हो गई। 2018-19 के अनुदान मांगों पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा था। रायपुर के कन्हेरा गांव में टीचर की फटकार से आहत 9 साल के छात्र ने आत्मदाह कर लिया। नागेश 4 दिनों के लिए ननिहाल गया हुआ था और 5वें दिन सोमवार को जब स्कूल पहुंचा तो टीचर ने छुट्टी के लिए उसे फटकार लगाई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया गरियाबंद का दौरा करेंगे। पीएल पुनिया चंपारण में आयोजित राजीव गांधी पंचायती राज सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। जगदलपुर की दरभा घाटी एक बार फिर माओवादियों के कहर से हिल सकती है। खबर है कि दरभा घाटी में करीब 8 की संख्या में हाईटेक हथियारों से लैस माओवादी सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि साफ नहीं हो पाया कि इनका मकसद क्या है। बेमेतरा में नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब 1 साल पहले कन्हेरा की एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर महाराष्ट्र ये दोषी उसे ले गया था और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। छिंदवाड़ा के साउथ सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने 3 युवतियों को एक युवक के साथ संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई युवतियों का गिरोह एक युवक को ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़ित से युवतियों ने तकरीबन 3 लाख रुपए भी मांगे थे। इंदौर की बेटवा पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर दबिश दी है। पुलिस ने यहां से 13 अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, 4 आरोपी गिरफ्तार किए। 4 आरोपी फरार होने में कामयाब हुए। रतलाम जिला कोर्ट से इकबाल नाम का एक कैदी फरार हो गया। शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को बिलपाक थाने से पेशी पर लाया गया था। मुरैना सिविल लाइन थाना पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जबकि एक साथी भागने में कामयाब हुआ। इनके पास से 2 राइफल, 2 कट्टे, 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। छतरपुर में एक युवक को फोन लगाकर महिला को परेशान करना भारी पड़ गया। महिला ने युवक की बीच चौराहे पर जमकर पिटाई कर दी। मामला छत्रसाल चौक का है। यहां टीवीएस कंपनी का कैंप लगाकर गाड़ी बेचने वाले युवक को महिला ने पीट दिया। बेमेतरा में महिला पत्रकार और उसके भाई के साथ लूट की कोशिश की गई। बदमाशों ने रोड पर पत्थर लगाकर कार को रोकने की कोशिश की।
इधर थाने में भी पुलिस वालों ने भाई बहन की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। रीवा में एक बारात के दौरान डीजे की गाड़ी के सामने आने पर युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। डीजे संचालक पर पिटाई के आरोप लगे हैं। इस दौरान बाराती भी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। और रायपुर से बड़ी खबर, जवाहर नगर स्थित बागड़िया ब्रदर्स के फर्म पर दबिश दी गई है। आज भी ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, दबिश दे रही है। और बागड़िया ब्रदर्स ने फर्म और घर में अपने ताला लगा दिया है। इतना ही नहीं, जो घर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की जानकारी नहीं है। कहां पर जो बागड़िया हैं वो कहां पर हैं, क्या अंडरग्राउंड है, ऐसे तमाम तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये ताला आप देख रहे हैं, एक ताला ऐसा ही जबान पर है और एक ताला ऐसा ही उनके बागड़िया के घर पर लगा हुआ है। रीवा के कोतवाली थाने के गढ़रिया मोहल्ले में नाली में डूबने से एक नवजात की मौत हो गई। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवास के लिए ठेकेदार ने ये नाली बनवाई थी। सीहोर के यशराज गार्डन में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद को शांत करने पहुंचे अजय परमार पर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। युवक घायल हो गया, अस्पताल में इसका इलाज जारी है। उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने गुना में पूरी ताकत झोंक दी है। मुंगावली में आज सिंधिया और कमलनाथ समेत तमाम दिग्गज नजर आए। कमलनाथ ने संविदा कर्मियों के मसले पर सरकार को घेरा है। आपका तो भविष्य अंधेरे में डाल दिया। एक मिनट, हमारा निवेदन ये है कि कोलारस मुंगावली के 20 साल से चल रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको भारत देश से समाप्त किया जाए। बिल्कुल, हमारा आपसे निवेदन ये है, हमारा आपका तो भविष्य अंधेरे में डाल दिया। एक मिनट, हमारा निवेदन ये। ग्वालियर में केबल संचालक अभिषेक तोमर हत्याकांड में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल घटना से जुड़े सभी आरोपी फरार हैं। इनकी तलाश में पड़ाव पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। रतलाम में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दी। इसके बाद व्यापारी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीमच के उपनगर सिटी में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इसके बाद बदमाशों ने दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बड़ौदा बाजार के सेल गांव के पास एक वाहन की चपेट में आने से 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। आगरमालवा में सोयत के एक लॉज में युवक और युवती की लाश मिली। लाश के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें दोनों की शादी नहीं होने की वजह से खुदकुशी करने की बात लिखी गई है। खंडवा के हरसूद में अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ शिक्षिका आकृति बाला हत्याकांड में पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या के आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इधर इंदौर में एक प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों शादी भी कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों का यह आरोप है कि लड़की का परिवार उन्हें परेशान कर रहा है और पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। केरल के तिरुवनंतपुरम में चिड़ियाघर घूमने गया एक शख्स अचानक शेर के बाड़े में कूद गया और उसके बाद हड़कंप मच गया। खबर लगते ही चिड़ियाघर में मौजूद गार्डन वाले गार्ड्स वहां पर पहुंचे और जबरन इसे बाड़े से खींचकर बाहर लेकर आए। बाद में जू कर्मियों ने इस आरोपी शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। जशपुर के बीहड़ इलाकों में सैनिटरी नैपकिन सेंटर खोले जाने की जरूरत है। कोरबा के आदिवासियों में पीरियड्स को लेकर जागरूकता की भी भारी कमी है। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने शुक्रवार को रायपुर के घेराव का ऐलान किया है। कर्ज माफ करने और फसलों के समर्थन मूल्य में लागत का 50% देने की मांग को लेकर शुक्रवार को हजारों किसान इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये अब जुटने वाले हैं एक साथ। तेलंगाना सरकार ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर तुपाकला गुडम के नजदीक 1624 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण शुरू करवाया है। इससे बीजापुर के 12 गांव डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भार्गव ने किसानों की मौत पर हल्ला मचाने की बात कही थी। और इस बुलेटिन में इतना ही।
नमस्कार।